Hello, champs of class 8. Welcome to my channel Maths Master Classes. कैसे हैं आप सब? हमने 12.1 कर ली थी चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन की। हम आज करेंगे 12.2। ठीक है, 12.1 जिसने नहीं देखी है वो 12.1 पहले देखे, उसी के बाद 12.2 समझ में आएगी। इसमें हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। तो जो इजी इजी से पार्ट्स हैं, जो यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज है जिसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, वो हम खत्म कर चुके हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी सी फॉर्मूला बेस्ड चलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ये जो तीन फॉर्मूले हैं जिसे मैं ग्रीन कलर से स्टार बना रहा हूँ, ये तीनों आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अभी मैं इनके प्रूफ दिखाऊंगा। ये मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको समझ में आए। बट पहले मैं फॉर्मूला एक बार पढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इसे मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, प्लस टू ए बी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला है तो हमें प्लस टू ए बी करना है, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला है तो हमें माइनस टू ए बी करना है। सिर्फ यही चेंज करना है, बाकी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम रहता है। इज दैट क्लियर? तो याद कर लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस टू ए बी होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस टू ए बी होता है। उसे हम देखेंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक स्क्वायर होता है, क्या होता है? एक स्क्वायर। लेट सपोज इसकी एक साइड ए है। ठीक है, अगर एक साइड ए है तो इसकी चारों साइड्स भी ए होंगी। इज दैट क्लियर? और अगर इसकी चारों साइड्स ए हैं तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? जस्ट मुझे बताओ, इस स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि इसमें येलो कलर में ये जो लिया हुआ है, ये वाला जो एरिया लिया हुआ है दैट इज टेकन एज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से इस वाले का एरिया क्या होगा? क्योंकि इसकी साइड अगर बी है ये वाली, तो चारों साइड्स बी है, इस वाले के पिंक वाले का एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल हो जिसमें हम लेंथ तो ले लें ए और इसकी ब्रेड्थ ले ले बी, तब लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जो लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लीकेशन से आता है वो, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। एम आई राइट? इसमें जो एरिया बनेगा वो ए बी और ए बी बनेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या की है, ये वाली जो साइड है इधर वाली ये ए है, दिस इज लेंथ एंड ब्लू ब्लू, ठीक है यहाँ तक। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द ब्रेड्थ, ये हमने बी ली है। तो अगर मैंने इन चारों पोर्शंस का, दो स्क्वायर्स हैं और दो रेक्टेंगल्स हैं, दोनों का सबका एरिया ऐड करूंगा। अच्छा देखते हैं, यहाँ पे जो ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, सिमिलरली इधर भी और सिमिलरली इधर भी। तो बेसिकली ये एक पूरा का पूरा स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए प्लस बी। तो जिसका पूरा का पूरा फॉर्मूला, जिसका पूरा का पूरा एरिया बनेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, साइड स्क्वायर। तो ये जो पहला आइडेंटिटी है, पहली फॉर्मूला है, ये याद करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें एक स्क्वायर है जिसमें एक साइड ए प्लस बी यानी कि सारी साइड्स ए प्लस बी होती हैं, तो जिसका एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं इसे अलग अलग फैक्टर्स में लिखूंगा ऐड करके, तो वो कैसे लिखूंगा कि ये जो येलो वाले पार्ट का एरिया आया था वो वाला पार्ट का एरिया प्लस जो आया था ए स्क्वायर, फिर ये जो ब्लू वाले हैं ए बी प्लस ए बी, ब्लू वाले मिलके ए बी प्लस ए बी क्या बनेंगे, ब्लू वाले में ए बी प्लस ए बी मिलके बनेंगे टू ए बी। तो ये मैंने टू ए बी यहाँ पे इसमें लिख लिया। और ये जो पिंक वाला था प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐसा। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस करने के लिए हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब करेंगे तो हम यहाँ पे ऐड ही। पर देखो इस बार जो हमने साइड ली है वो पूरी साइड ए लेके उसमें से बी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो ग्रीन वाला है, ये इधर डार्क ग्रीन जिसे मैं रेड कर रहा हूँ, इस वाले का एरिया हमें फाइंड करना है। तो जो पूरा एरिया था, उस पूरे एरिया में से यानी कि ए स्क्वायर में से मुझे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बी स्क्वायर भी और ये भी और ये भी, इन तीनों पार्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला आंसर बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि हमें याद करना है इस फॉर्मूले को। ये इस तरह से बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो यहाँ से ग्रीन वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो हमारी साइड्स हैं, हमने साइड्स इस बार अलग अलग ली हुई हैं, ध्यान से देखो। मतलब बेसिकली ये वाली साइड भी हमारे पास ए ही है, ये वाली साइड भी ए ही है, ठीक है, ये वाली साइड भी ए ही है, और ये भी ए ए माइनस बी और ए ही है। ठीक है, तो ये वाला जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, एंड दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका मतलब ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसे थोड़ा सा सोल्व करा तो मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इधर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का बनेगा। करेक्ट। तो ये इधर वाली साइड यानी कि मेरी एलएचएस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस, सॉरी ए ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस ए ब्रैकेट ए माइनस बी, में से लिखूंगा ऐसे, ए ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, और यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, जिसमें से ए माइनस बी कॉमन लेके ए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा इस तरह से। ये इतने काम के नहीं है, आपके काम के क्या है कि 3 फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें मैंने ग्रीन स्टार बनाए हैं। इसे आप समझ के याद कर लो, रट के याद कर लो, आपकी मर्जी है, पर ये इनके बिना काम नहीं होगा, इनके बिना एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसमें हमें अपनी आइडेंटिटी याद रखनी है जो हमारी, क्योंकि देखो प्लस प्लस आ रहा है, और प्लस प्लस आइडेंटिटी आती है फर्स्ट आइडेंटिटी में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों नंबर्स जो हैं, जो कॉर्नर्स पे हैं, ये 16 होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ कोर्स। तो हमें इसे फॉर्म बनानी पड़ेगी अपनी 2ab वाली फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा कितना है, ये हमारा बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, जिसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से लिखना है कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो तो सेम ही है, लेकिन बी हमें 16 को क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर लिखेंगे। 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर, ताकि हमारे पास जो हमारा बी बने वो 4 बन जाए। यहाँ पे ए तो सेम है, लेकिन बी हमें 4 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बीच में 2ab बनता था, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2ab बीच में आ रहा है, इसे क्या करना है, 2 इंटू ए इंटू 4। ए हमारा क्या है, ये खाली ए स्क्वायर नहीं है, ए है खाली, और बी हमारा क्या है, 4। ए 2ab है बेसिकली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी होती है किसकी होती है, ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए हमारा ए ही है, और बी की जगह पे हमें 4 लिखना है, बी इज 4। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से हमें इसे फैक्टराइजेशन करना है। अदरवाइज मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ, उस तरीके से भी आपको क्लियर हो जाएगा, बट बेटर कि ये कर लेंगे तो ज्यादा इजी है। देखो नेक्स्ट तरीका क्या था, जैसे पिछली बार हमने किया था, ध्यान से देखना। हमारे पास जो क्वेश्चन बन के आया था ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, अगर मैं इसे 8a को ऐसे लिख लेता हूँ 4a प्लस 4a करके, ठीक है, और लिख लेता हूँ 16। हैव यू गॉट इट। और अगर मैं इसे इसमें से दोनों में से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, अब देखो वो पेयरिंग वाली जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में समझा था, ए प्लस 4, और यहाँ पे 4 कॉमन लेके भी ए प्लस 4। तो अगर मैं ए प्लस 4 कॉमन ले लूँ एक ब्रैकेट के अंदर और ए प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास ध्यान से देखो क्या बना है, ये सेम ब्रैकेट्स बन गए, ए प्लस फोर, ये वाला तो कॉमन आ गया दोनों में से, है ना, और दूसरा ब्रैकेट भी ए प्लस 4 का बन रहा है। तो जब सेम ब्रैकेट है ए प्लस 4, तो मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो आंसर वही आना है, चाहे आप इतने बड़े स्टेप से कर लो और चाहे आप इसे इतने छोटे से 2 स्टेप से कर लो, सिर्फ आइडेंटिटी लिख के। ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इससे इसे कंपेयर करूंगा तो ये तो होल स्क्वायर बना हुआ है ऑलरेडी, पी स्क्वायर, ठीक है, और ये जो 25 है ये होता है 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास है, लेकिन ये जो माइनस 2ab है इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, और हमें यहां से ये देख लेना है, ए हमारा p है, बी हमारा 5 है, ए की जगह पे p लिख देंगे और बी की जगह पे 5 लिख देंगे। इज दैट क्लियर। p माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, क्योंकि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। ये इतना शॉर्टकट से हो जाएगा। अगर वापस से प्रीवियस मेथड पे जाओगे तो माइनस फाइव पी 2 बार लिखना पड़ेगा, और हम वही फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन को खत्म कर लिया। दिस वाज अवर, कौन सा क्वेश्चन, दिस वाज अवर
सेकेंड पार्ट। अब हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में इसे रिमूव कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट हमारे पास यही है। देखो थर्ड पार्ट ध्यान से, दैट इज 25m² प्लस 30m+9। अब ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये बनेगा 5m का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा 3 का स्क्वायर। अब बीच में हमें 2ab बनाना होता है, a स्क्वायर ये है, ठीक है, ये बीच में 2ab बना देंगे और ये b स्क्वायर है। तो हमें a और b ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें साफ साफ दिख रहा है ब्रैकेट के जो अंदर है वो a है, दैट मीन्स 5m, और इधर वाली साइड में b कितना है, 3। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। एंड हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो हमारे लिए a और b क्या है, a हमारे लिए a 5m था और b हमारे लिए 3 था। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, देखो इन सब के मल्टीप्लीकेशन से 30 आ रहा है या नहीं, एक बार ये चेक कर लेना चाहिए। 5 2 10, 10 3 30, 30m हमारा आ रहा है। तो दिस इज आवर आंसर, करेक्टली वी हैव डन। दिस इज द फैक्टराइजेशन वी हैव एक्सप्रेस्ड। डन। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर समझ में आ रहा है तो ऑल क्लियर लिख दो, ऑल अंडरस्टूड लिख दो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर देना, ठीक है, जरूर जरूर शेयर कर दो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास 49y², ध्यान से देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस 84yz। मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट कहा, यहाँ पे ना थोड़े से बड़े नंबर्स की एंट्री हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि 49y जो होता है वो 7y का होल स्क्वायर होता है, दिस इज वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पे पहले हम a स्क्वायर और b स्क्वायर ही बनाते हैं, उसके बाद 2ab पे आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे a और b नहीं पता होता। तो यहाँ से इस बार पता चल जाएगा a कितना है, b कितना है, इधर देखते हुए। जो ब्रैकेट के अंदर है 7y वो हमारा a है, और जो इधर वाले ब्रैकेट के अंदर है 6z वो हमारा b है। तो ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया। सिमिलरली हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो हमारा आंसर बनेगा, सो द आंसर विल बी 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 2 14, 14 6 84, दिस इज करेक्ट, 2ab वॉज करेक्ट। सो नाउ वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस। ठीक है, दैट्स इट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट वाज आवर फोर्थ पार्ट। लुक एट द, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट सॉरी। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, 4x² माइनस 8x+4, इसे हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर, और इधर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और इधर लिख देंगे 2ab। 2ab कैसे लिखेंगे, 2ab लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 4। इसे फर्दर जब हम सोल्व करेंगे, 2x - 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, इधर 2x बनेगा, इधर 2 बनेगा, 2x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द आंसर। ये 2ab है, 8x, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये a है हमारा 2x, और ये b है हमारा 2। यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 2 4 2 8, 4 मत लिख देना, 2 आना चाहिए, 2ab, 2 2 4 2 8। तो इससे से रीचेकिंग हो जाती है इतना देखने से। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वी हैव सिक्स्थ, दिस वन, जिसे हम लिखेंगे 121b² प्लस सॉरी -88b एंड c प्लस 16c²। तो ये जो 121b² है, ये हमें पता है 11 का होता है, 11b², और ये 16 जो है वो 4 का होता है, तो 4c²। ठीक है, अब जब हम बीच में बनाएंगे 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 4c ये लिखेंगे, और चेक कर लेंगे क्या 88bc था, ये यही था। 11 2 22, 22 4 88, एंड एज इट इज सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी हमें हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ऑलराइट, सो हम लिख देंगे आंसर 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट तक कर लिया है, और हमारे पास बचे हैं दो पार्ट, सेवेंथ एंड एट्थ। तो सेवेंथ एंड एट्थ को हम जैसे ही सोल्व करेंगे, तो हमारे पास हिंट भी गिवन है देखो, और वैसे भी हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा डायरेक्ट कुछ भी, तो हमें इसे एक्सपेंड करना ही पड़ता, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है इसे सोल्व करने का, क्योंकि डायरेक्टली किसी भी चीज की ये फॉर्म नहीं है, ना इधर होल स्क्वायर है ना इधर होल स्क्वायर है। तो हमारे पास एक्सपेंड करने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है, और एक्सपेंड हम करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी से, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab बीच में लिख लो चाहे साइड में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे आपको याद हो रहा है वैसे लिख लेंगे। ये हमने m² प्लस 12m लिख रहा हूं मैं इसे,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, लेकिन भूलना मत ये जो 2a भी होता है, पता चला एल स्क्वायर लिखा एम स्क्वायर लिखा 2lm खा गए, तो ये गलती मत करना। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, 4 देखो ये वाला जो पार्ट है 2lm माइनस 4lm, तो यहाँ पे माइनस का साइन बड़े वाले नंबर्स के साथ है, 4lm के साथ हमारे पास 2lm बच जाएगा। एंड अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी है, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ एल माइनस एम का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स का। और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे बिकॉज के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिख देना, प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे माइनस 2ab। ओके, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज डन नाउ। स्टार क्वेश्चन अगर मुझे देना होगा तो इन्हीं लास्ट के 6 7 8 को ही दूंगा मैं। दीज आर द स्टार क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट दिस। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ए की पावर 4 है, और मुझे अगर होल स्क्वायर लिखना है तो मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, और बी की पावर 4 को भी अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैं बी की पावर 4 को भी ऐसे 2 की पावर 2 लिखूंगा, सो दैट बी की पावर 4 को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, और अंदर बनेगा 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा ए है, ए स्क्वायर, और ये हमारा पूरा का पूरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग स्मॉल और कैपिटल कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर पावर 4 हो तो होल स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। ऑलराइट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग मुझे करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट डाउन करो इसका। अगर ए की पावर 6 होता प्लस, तो हम इसको कैसे लिखते और हमारा आंसर कितना आता, 2a³ b³ एंड व्हाट इज द आंसर ये भी बताना है, प्लस b की पावर 6। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करके उसमें लिख दो कमेंट डाउन, कमेंट योर आंसर्स। ठीक है, हिंट के लिए यही है कि हम a³ को स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आइडेंटिटी सेकंड वाली यूज करेंगे जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो थर्ड आइडेंटिटी हमने याद की थी उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये याद कर लेना। अगर किसी भी दो नंबर्स का यूज हो, अब कोई बच्चा कहेगा सर इनका काम क्या है, तो किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना इनका काम क्या है, तो मैं उसे बता देता हूँ इनका काम क्या है। ध्यान से देखो यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 39 मल्टीप्लाई 41 फाइंड करना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक हिंट दे रहा हूँ, 39 मल्टीप्लाई 41 अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं इसे 40 माइनस 1 एंड 40 प्लस 1 लिख लूंगा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बन जाए, और मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकूं, सो दैट आई कैन राइट इट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ इट इज 1600 माइनस 1, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा और मेरे पास आंसर आ गया 1599। ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके टाइम जाता हमारा। और ये सिर्फ एक आइडिया था, एक एग्जांपल था छोटे नंबर्स को लेके। आप यहाँ पे 139 141 में भी कर सकते हो, बस क्या होगा यहाँ पे 1 1 ऐड हो जाएगा इस तरह से ना, ये नहीं आएगा, ये वाला 1 नहीं आएगा, ये खाली बचता है, और यहाँ पे 19600, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1599 19599 ऐसे बन जाएगा, 9 यहाँ की जगह यहाँ आएगा, सो हमारा आंसर ये बन जाएगा। देखा, इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने फटाफट बस कैलकुलेशन कर दी। सो नाउ अगर आपको इसका यूज समझ में आ गया है तो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 4p² माइनस 9q², दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, देखो 4p² किसका होल स्क्वायर है, 4p² है 2p का होल स्क्वायर, और 9q² होता है 3q का होल स्क्वायर। तो जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसमें हम वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी होती है आइडेंटिटी, याद कर लेंगे, एक बार प्लस वाला ब्रैकेट एक बार माइनस वाला ब्रैकेट, इस तरह से याद कर लेंगे, जैसे मैंने बोला एक बार प्लस वाला ब्रैकेट एक बार माइनस वाला ब्रैकेट, ऐसे याद कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, क्लियर टू ऑल। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। रिमूविंग दिस एंड सेकंड पार्ट विल बी 63a² माइनस 112b²।
अगर मुझे इसे ध्यान से देखना हो तो 63 तो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं होता, 64 तो होता है, 8 8 64। और इसी तरह से 112 भी बी स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में से याद करो, जिसे मैंने कहा था स्टेप वन स्कैनिंग। स्कैनिंग कहते हैं कि सारे में से कुछ कॉमन है क्या, चेक करो क्या सारे में से कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ तो हो गई। तो 63 और 112 का अगर मैं एचसीएफ देखूं तो कितना कॉमन हो सकता है 63 और 112 में से मैक्सिमम। चेक करो, एचसीएफ ही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चेक करके मुझे बताओ इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या पॉसिबल है हमारे पास 63 और 112 में से। तो हम ले सकते हैं 7 कॉमन है। 7 9 जा 63। अगर आप करोगे ना इसे कैलकुलेशन तब भी आपके पास यही बनेगा। तो ये 7 बाहर आ जाएगा इस स्कैनिंग के प्रोसेस में। अगर इनका एचसीएफ निकालोगे तो 7 आएगा। दिस विल बी रिटन एज 7 into 9। दिस विल बी रिटन एज 7 into 16। 16 7 जा 112 होता है। तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 9a² - 16b²। और अब मुझे ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। सो फर्स्ट स्टेप वाज स्कैनिंग। जब आपको डायरेक्ट होल स्क्वायर ना दिखे तो टेक कॉमन फ्रॉम कंप्लीट क्वेश्चन। तो पूरा का पूरा 7 कॉमन लिखने के बाद हमने 3a² - 4b का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ये ब्रैकेट लगाने बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ वी विल बी हैविंग a² - b², that means 3a plus 4b in one bracket and 3a minus 4b in second bracket. So this is your answer. I hope it is clear to you. This is the second part done. Now coming to the third part. Shall I remove it? Chalo. Third part is clearly visible that 49 is the whole square of 7 and 36 is the whole square of 6. तो इसे हम लिख सकते हैं 7x का। देखो ऐसे मत लिखना, ये सही प्रोसेस नहीं है। आपको मैंने इसलिए बताया है कि आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाओगे तो 7 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है। दीज नंबर्स आर नॉट सेम। 7x² इज ओनली x²। इसमें बिना ब्रैकेट वाले में स्क्वायर सिर्फ x पे है, 7 पे नहीं। और ब्रैकेट वाले में स्क्वायर 7 का भी है और x का भी है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस यू शुड नो। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। नाउ ये हटा रहा हूं मैं और आगे क्वेश्चन करेंगे। इसे लिख लेंगे 6²। ये हमारा a हो जाएगा 7x और ये हमारा b हो जाएगा 6। इसका हमें फॉर्मूला पता है, एक बार प्लस वाला ब्रैकेट और एक बार माइनस वाला ब्रैकेट। ध्यान रखना ऐसा तब करते हैं जब बीच में माइनस हो, a² - b² हो। ओके, तब करना है ये वाला आइडेंटिटी का यूज। सो नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 6 एंड 7x - 6। ठीक है, क्लियर टू यू, a + b - b। आंसर डन। वी हैव नाउ फोर्थ पार्ट, और जो कि यहीं आ जाएगा। फोर्थ पार्ट इज दिस। देखो इसमें भी स्कैनिंग की जरूरत है, क्योंकि 16 तो होल स्क्वायर है लेकिन x की पावर 5 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा टू मेक इट होल स्क्वायर। ठीक है, ले लेंगे कॉमन। और जब भी हम कॉमन लेंगे ये 16 और ये हो जाएगा 144 x की पावर 3। अगर अगर मैं मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश करूं 16 और 144 में से, तो 16 आ सकता है। और लीस्ट पावर होती है x की लीस्ट पावर कहते हैं x की कम से कम पावर को। तो 5 और 3 में से x की लीस्ट पावर, x की कम पावर 3 है। x³ कैन बी टेकन एज कॉमन आउट। तो यहाँ पे अंदर बचेगा x² ओनली, और यहाँ पे बचेगा 16 9 जा 144, ओनली 9। नाउ वी कैन राइट दिस x² - 3²। और इसके बाद इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 16x³ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं x - 3 एंड x + 3। और आइडेंटिटी रिपीट कर देना ये वाली सेम यहाँ पे। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है आपको, सो दैट द आंसर कैन बी क्लियर। हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, जो अब ध्यान से देखना है। फिफ्थ पार्ट इज द स्टार क्वेश्चन। फिफ्थ भी और फोर्थ भी, दीज वर स्टार क्वेश्चंस। नाउ यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो बनी हुई है ऑलरेडी, a² - b²। लेकिन ये जो a है ये पूरा का पूरा l + m ही आपका a है, और ये पूरा का पूरा l - m ही आपका b है। अंडरस्टूड? क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो दो ब्रैकेट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, a + b और a - b में हम यहाँ पे a की वैल्यू तो लेंगे l + m और b की वैल्यू लेंगे l - m। ऑलराइट, l + m + l - m, और यहाँ पे l + m - l - m। अब ध्यान देखना,
इस माइनस से इस माइनस को प्लस करना है, या तो ऐसे लगा लो, ठीक है, और अगले स्टेप में कर लो। एल प्लस एल 2l, और m से m जाएगा कैंसिल आउट। और यहाँ पे जो अगला स्टेप है एल प्लस एम माइनस एल और माइनस माइनस प्लस एम। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एल माइनस एल विल बी कैंसिल। नाउ एल प्लस माइनस एल, ये है ना ऐसे, एम और एम 2m हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 4lm। ठीक है, तो हमने इस मेथड से किया है। इसका एक और मेथड ये है कि हम इसको भी आइडेंटिटी खोल दें, इसको भी आइडेंटिटी खोल दें, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, आंसर हमारा यही आएगा 4lm, क्योंकि वहां पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको 10th क्लास में या और कंपटीशन वगैरह में इंपॉर्टेंट रिजल्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस पे, मैं कहूंगा इसे ट्रिपल स्टार दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस माइनस, ये भी और ये भी, तो ये वाला पार्ट प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये वाला 2ab माइनस माइनस 2ab, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 4ab आ जाता है। तो ये हमारा रिजल्ट रेडी हो जाता है 4ab के लिए। अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पे 4ab हो जाता है। खैर, अगर अभी आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है, जिसे लगे नीड तो वो लिख ले नोट करके, इसे नहीं लगता है, इसे कोई आगे ऐसे कुछ पेपर नहीं देना है, लाइक ओलंपियाड वगैरह में काम आता है ये, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर ऑन द 6th पार्ट। अच्छा, एक और है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो मैं आपको कहाँ लिख के दूं, यहाँ पे लिख दें कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, तब हमारे पास, देखो पिछले वाले में तो माइनस था, माइनस करने पे 4ab आता है, लेकिन इस बार हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो प्लस करने पे ये बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर 2 बाहर, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो अभी कट गया था, अब इसमें ये वाला पार्ट ऐड हो जाता है। अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे ये वाले कट जाएंगे, और 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर ये वाले ऐड हो जाएंगे, दिस ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, दिस बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये रिजल्ट रेडी हो जाएगा प्लस करने पे, अगर मैंने प्लस किया। अंडरस्टूड? इफ नॉट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सिलेबस का ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो ये आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं 6th पार्ट से। ठीक है, 9x² y² माइनस 16, तो हम यहाँ पे 3xy का होल स्क्वायर लिख लेंगे और 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और अपनी आइडेंटिटी से जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस वाला ब्रैकेट और एक बार माइनस वाला ब्रैकेट, a प्लस बी माइनस बी, और हमारे पास बन जाएगा 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। ठीक है, दैट्स इट, आंसर क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज 7th part, removing this, and this is the 7th part। 7th part देखो, ये वाला जो इतना पार्ट है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है एंड दिस इज जेड स्क्वायर। ये एक स्टेप मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन के बाद फर्स्ट स्टेप लिखा है, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? आगे कंटिन्यू करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास क्या बनेगा इस बार, x माइनस वाई प्लस जेड, और a माइनस बी क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस जेड। आइडेंटिटी अपने आप लिख लेना, अब क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी है, अपने आप लिखोगे, लेकिन 6-7 क्वेश्चन में लिखवा दिए बहुत है, तो याद हो जानी चाहिए। इसे देखो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और ये बनेगा कैसे, ये चीज देखनी पड़ेगी। ये बनेगा इस तरह से कि मेरे पास, अगर मैं इस, ये देखो पहले तो मैं लिख लेता हूँ 5a स्क्वायर, 25a स्क्वायर को ऐसे 5a होल स्क्वायर, माइनस ये लिखा जाएगा 2b का होल स्क्वायर, बीच में जो है ये बी सी 2 वाली फॉर्म आ रही है नजर, क्योंकि लास्ट में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो -7c का होल स्क्वायर है। ठीक है, ओके, अगर मुझे यहां से कैच करना है क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कैच होगा इसे होल स्क्वायर बना के। होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये 2ab वाली फॉर्म है, तो ये 2ab वाली फॉर्म ऐसे है, 2 × 2b × 7c। ओके, और माइनस यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, सो दैट -2ab और प्लस होल स्क्वायर बन सके। माइनस कॉमन नहीं लोगे तो फॉर्म सही नहीं होगी,
माइनस कॉमन लोगे तो ये -2ab और ये प्लस होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म ओके है, चेक करो। 28 को हमने 2 इंटू 2b इंटू 7c ऐसे बना लिया है, 28bc बना लिया। अब ये जो फॉर्म बनी है 2b-7c का होल स्क्वायर बना है, इस तरह से बनाना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रैकेट कॉमन, देखो आपको ये डाउट हो सकता है कि माइनस कॉमन क्यों लिया, तो माइनस कॉमन का लॉजिक रीजन ये है कि हमें माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना था, अदरवाइज तो होल स्क्वायर बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस होल स्क्वायर है, -49 सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आता तो ये कभी भी होल स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे दोनों फॉर्मूलों में बी स्क्वायर से पहले प्लस आता है, माइनस नहीं आता। तो यहाँ पे प्लस तभी बन सकता है जब हम माइनस कॉमन लेंगे, इसीलिए माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लिया तो ये होल स्क्वायर की फॉर्म बन गई, वो भी माइनस वाली। नाउ वी कैन सोल्व। अब इसके बाद जो आंसर बनेगा ना, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, उस पर भी ध्यान देना है। एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाला तो 5b + 2b - 7c। प्रॉब्लम आती है माइनस वाले में, 5a - 2b - 7c। अब -7c और -7c ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस करेगा, तभी हमारे पास फाइनल आंसर लिखा जाएगा 5a + 2b - 7c। दिस इज सेम। नाउ यहाँ पे 5a - 2b + 7c, ये +7c कैसे आया, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया ब्रैकेट के अंदर से। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें कदम कदम पे ध्यान रखना है, स्टेप स्टेप पे ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से इसे समझो और करके देखना जरूर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट वेरी इजी। ax² + b² bx, x कॉमन ले लेंगे, ax + b इज द आंसर। ठीक है, क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें बस इतना ही करना है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है आगे, देखो कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट भी इस तरह से ही है, कॉमन आएगा सिर्फ 7, तो 7 कॉमन आएगा तो p² + 3q², कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। स्कैनिंग करनी जरूरी है कि पूरे में से कुछ कॉमन है क्या, 7 कॉमन था और होल स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो यही आंसर है इसका। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 7 कॉमन लेके इसमें से। यहाँ पे देखो ध्यान से, स्कैनिंग करोगे तो कुछ कॉमन निकलेगा थर्ड पार्ट में, जो कि नजर आ रहा है 2। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और साथ साथ x भी है, x की लीस्ट पावर, तो 2x कॉमन आएगा। और ये जब मैं लिखूंगा 2x कॉमन लेके, अंदर बचेगा x², क्योंकि तभी मल्टीप्लाई होके x³ बनेगा, है ना। और प्लस 2x बाहर है तो y², और 2x बाहर है तो z²। अब अंदर भी कोई फॉर्म नहीं बनी, तो यही आंसर है। तीन पार्ट्स तो ऐसे सिर्फ कॉमन लेने वाले हैं, आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में यहां से m² कॉमन आ जाएगा और a + b, और नेक्स्ट स्टेप में यहां से n² कॉमन आ जाएगा एंड अगेन a + b। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, a + b तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा और m² + n² दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करे थे, सेम क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में हमें m + l दिख रहा है, जो कि देखो अगर मैं सब में से कॉमन लूं तब भी कुछ नहीं बन रहा, करेक्ट। ये m + 1 है, हाँ तो अब बन सकता है। देखो ये ना क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, l और 1 थोड़ा सेम सेम लग रहा है, तो ध्यान देना। +m + 1, इन दोनों में से क्या कॉमन है, l, तो अंदर बचेगा m + 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख देंगे, जिसका कोई कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन लिख देते हैं। तो ब्रैकेट हमारे पास जो बनेंगे, एक तो m + 1 कॉमन वाले बनेंगे और दूसरा l + 1 ये वाला बनेगा, ये आंसर आएगा। इसे भी मैं एक तरह से स्टार क्वेश्चन दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें मिस्टेक ऑफ चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है क्वेश्चन में। डिफरेंट क्वेश्चंस को स्टार क्वेश्चन देते हैं, जहाँ पे भैया तो बच्चा गलती करे या उससे हो ना, इसलिए वो स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अंडरस्टूड। आपको ऐसे क्वेश्चंस मार्क करने चाहिए अपने आप से, जो आपसे ना हो, वो वाले क्वेश्चंस, ताकि वो आप रिपीट कर सको और आपकी वीकनेस पे वर्क हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। एक बना बनाया क्वेश्चन है, y + z कॉमन लेके दूसरे ब्रैकेट में y + 9 लिखना है, इसमें कुछ नहीं है आंसर करने में। सिक्स्थ पार्ट में डायरेक्टली एक स्टेप का आंसर है। सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ में हमें कॉमन लेके बनाना पड़ेगा। ध्यान दो, 5y कॉमन आएगा इसमें से, ये रहा क्वेश्चन यहाँ पे। 5y कॉमन आएगा तो y - 5 बन रहा है अंदर,
नहीं, 5y-4, 5 4 जा 20 होता है ना, y-4 बन रहा है अंदर। और यहाँ पे अगर हमें सेम बनाना है, जो y-4 अगर अंदर बनाना है, तो y-4 अंदर तभी बनेगा जब आप -2z कॉमन लोगे। करेक्ट। अगर आपने यहां से माइनस नहीं, +2z कॉमन लोगे, +2z कॉमन लोगे, ऐसा क्यों? देखो ये +2yz था ना, +2yz में से +2z तो बाहर आ गया, अकेला y बेचारा यहाँ पे रह गया। और इस -8z में से 2z बाहर आ गया, और जब भी मैंने कहा था कॉमन लेंगे तो डिवाइड करना, तो 4 बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। z से तो पूरा का z तो z बाहर ही है, 8 माइनस का था इसलिए -4 आया है। और दोनों जगह पे सेम बनाना जरूरी था ताकि हम फैक्टराइजेशन प्रॉपरली कर सके। y-4 एक ब्रैकेट में और 5y+2z दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेवेंथ का। ये 2z है, z नहीं है, 2z है। क्लियर? चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं, एट्थ नाइन्थ। एट्थ में मैक्सिमम कॉमन लिया जाए तो 2a के अलावा मैक्सिमम कॉमन इन दोनों स्टेप में कुछ नहीं आ रहा। 4 और 10 का HCF 2 ही आ सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आ सकता है। और तभी हमारे पास अंदर 5b+2 बनेगा, और जो कि मुझे नेक्स्ट पार्ट में दिख रहा है, जिसमें से मुझे 1 कॉमन लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं। 5b और +2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ओके, 5b+2 फर्स्ट ब्रैकेट, 2a+1 सेकेंड ब्रैकेट, ऐसे बनेगा। इन दोनों को मिला के सेकेंड ब्रैकेट बनता है, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट 2a+1 है, यहाँ से सेकेंड ब्रैकेट बनेगा। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, ध्यान से देखो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर में से रीअरेंज भी करना पड़ सकता है अगर नहीं बनेगा तो, लेकिन कोशिश करते हैं विदाउट रीअरेंजिंग। तो मुझे लग रहा है 2y कॉमन, और अगर 2y कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 3x और -2। अगर ये सेम बनाना है इधर, तो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन 3 है और हमें 3 लेना पड़ेगा इस बार, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे -9x है। अगर माइनस बाहर नहीं लोगे तो अंदर ब्रैकेट में 3x आएगा ही नहीं प्लस का, माइनस कॉमन लेके ही अंदर ब्रैकेट में प्लस वाला 3x बचेगा। और इस 6 को भी -2 बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, तभी अंदर -2 आएगा। एंड द ब्रैकेट विल बी 3x-2 एंड 2y-3। ये जो इधर वाला पार्ट है ना, जिसे मैं रेड कर रहा हूँ, इसे ध्यान से समझो एक बार दोबारा। इन दोनों में से 6 और -9x में से हमें -3 कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ा सा पिछला स्टेप भी दिमाग में रखना है, 3x-2 बनाने के लिए। इधर भी तो 3x-2 बनना चाहिए, तभी तो वो कॉमन आएगा, इसीलिए ये हम ऐसा कर रहे हैं। चलो क्लियर। लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ बचा है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, दैट इज a⁴ माइनस b⁴, जिसे हम पावर 4 को होल स्क्वायर बनाते थे। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है जिसमें हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था, है ना? याद करो वो दिन जब हमने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था। अब हम a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ब्रैकेट के जो अंदर है वो हमारा पूरा a है। a² - b² का एक ब्रैकेट बनेगा और a² + b² का दूसरा ब्रैकेट बनेगा, जिसमें हम एक बार और आइडेंटिटी लगाएंगे, जिसमें हम लिख देंगे a² - b² इज इक्वल्स टू a-b a+b। ये वाला हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी, है ना? चाहे प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिख दो चाहे माइनस वाला, बस दोनों ब्रैकेट होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर a+b a-b एंड a² + b² आ गया है। और यहीं पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, जिसका आंसर आपको करके मुझे सेंड करना है अभी। व्हाट्स इसमें कमेंट करना है आंसर इसका। द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज 2 4 16। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से करना। a⁴ -b⁴ लिख रहा हूं मैं, ठीक है? a⁴ दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ये आपको ट्रायल के लिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, कि देखते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ओके। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, ट्राई करना। सेकंड पार्ट, p⁴ -81। तो इसे हम लिखेंगे p² का स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे, हम इसे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 81। लेकिन अभी 9 भी 3² हो सकती है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे। तो जब हम ब्रैकेट बनाएंगे p² - 9 और p² + 9, खाली यहीं पे आंसर नहीं कर देना है जल्दी जल्दी में, हम इसे p² - 3² भी लिख सकते हैं,
और इससे फर्दर आगे और बनाना है। यहाँ तक तो आधा काम हुआ था, अब आगे p+3 और p-3 हमें मैक्सिमम करना है फैक्टराइज जहां तक किया जा सकता है। यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे तो आइडेंटिटी बन रही है, उस छुपी हुई आइडेंटिटी को ढूंढ के निकालेंगे और आंसर बनाएंगे। p+3 p-3, दिस इज योर p² - 3² and this is your p² + 9 as it is, and answer is this only। तो हमने कर लिए हैं सेकंड पार्ट्स तक क्वेश्चन नंबर फोर्थ के। नाउ थर्ड पार्ट, दैट इज x⁴ माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, जिसे हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, है ना, एंड माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 को तो स्क्वायर के स्क्वायर ही लिख सकते हैं, है ना। नाउ फर्दर सोल्व करेंगे। बेसिकली a² - b² की आइडेंटिटी है सेम, बाहर वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूँ जो ब्रैकेट्स के बाहर है। तो हमारे पास जो ब्रैकेट बनेंगे x² + y + z का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट तो ये बन जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x² - y + z का होल स्क्वायर। मतलब एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अब यहाँ पे दोबारा एक बार आइडेंटिटी लगानी है, ये वाला सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसे सेम रखेंगे। लेकिन यहाँ पे किया जा सकता है, दैट विल बी x + y + z। और अब मैं पहले समझा चुका हूँ, माइनस अंदर ब्रैकेट होता है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होती है x - y - z। ठीक है, अब ये मत पूछना यहाँ पे माइनस क्यों आया। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा के x माइनस, मतलब कुल मिला के पिछले वाली बात है कि माइनस की मल्टीप्लाई जब आप ये इस तरह से लिखोगे तो माइनस यहाँ भी होगा, माइनस यहाँ भी होगा, तो माइनस जेड लिखना पड़ेगा अगर विदाउट ब्रैकेट लिखना है तो, इसलिए ये आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस है। ये वाला ना, ये वाला स्टेप है जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे है ये। और मैं अगले स्टेप में ये वाली लाइन लिखूंगा x - y - z, तो मैं लिख ही नहीं रहा ये वाली लाइन, डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ जो कि मैं लिख सकता हूँ। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट। ये सेम है, यहाँ पे y की जगह x आया है, ये मैं आपके लिए करने के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। फोर्थ ये नहीं करा रहा, फिफ्थ करा रहा हूँ सीधा। एंड दैट विल बी a² का स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस ये हो जाएगा b² का स्क्वायर, और माइनस 2 × a² × b²। याद आया कुछ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी, a² + b² - 2ab, तो ये a² - b² का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, और अंदर बनेगा a + b a - b, अंदर मीन्स ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी अपने आप में है, और इसका भी स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर हो सकता है, तो दोनों ठीक है। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन करो जल्दी से, वरना हम लास्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन लेफ्ट ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव लास्ट फिफ्थ पार्ट, जिसे हम फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे नई चीजें शुरू हो जाती है। अब ये नई चीज क्या है, इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो आपको समझना है। वो प्रोसेस क्या है कि जैसे यहाँ पे देखो, होल स्क्वायर तो हम बना लेंगे, पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जब जैसे अभी तक करते आ रहे थे, पहली बात तो 80 होल स्क्वायर नहीं है, तो हमें तो यहीं से समझ जाना चाहिए, जब 80 होल स्क्वायर नहीं है तो हम इसे फॉर्म को सही कैसे करेंगे, मतलब अपनी a + b के होल स्क्वायर वाली फॉर्म को कैसे लेके आएंगे, राइट। और अगर वही नहीं आ रही है, तब हम क्या करेंगे, इसे नए प्रोसेस से शुरू करते हैं, दैट इज p² + 6p + 8, जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इसमें मिडल टर्म तो 6p है ना, इसे हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब है इसके दो फैक्टर बना के लिख देने हैं, स्प्लिटिंग द, दोनों फैक्टर्स को ऐड करके। देखो कैसे, और हमें फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं इसके, हमें अपने हिसाब से लेने हैं फैक्टर जो हमें चाहिए। देखो क्या, 8 को ना पहले ऐसे बना दो, 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, ये बन जाएंगे 8 के फैक्टर, बताओ बन गए। 8 = क्या होता है, 2 × 2 × 2। प्रोसेस को ध्यान से समझो। अब हमें इन टुकड़ों से, इन फैक्टर्स से, 2 2 2 से इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि दो नंबर्स ऐसे हों जिन्हें ऐड करके 6 आए। बात को समझो, बहुत गहराई वाली बात है, डीप बात है।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6p है, मिडिल टर्म क्या है 6p। तो हमारे पास ये समझ में आया कि 4 और 2 को ऐड करके 6 लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स बनेंगे 8 के, वो ये बनेंगे 4 और 2, जिसे हम 4 + 2 6 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये रफ वर्क की तरह से समझो, जिसे मैं अब रिमूव कर रहा हूं, अगर ये प्रोसेस समझ में आया। चलो अभी नहीं करता, नेक्स्ट स्टेप के लिए रोक लेते हैं। 4p + 2p + 8, इस 6p को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है 4p + 2p। ऐसे ही क्यों करना है, हम इसे और कुछ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी, मीनिंग चेंज करना है सिर्फ। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो p + 4, और इसमें से कॉमन लेंगे 2, तो अगेन p + 4। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन वाला जो लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे करे थे, p + 4 फर्स्ट ब्रैकेट, p + 2 सेकेंड ब्रैकेट, आंसर हो गया ना इसका फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसे हम इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, अभी थोड़े से क्वेश्चंस और बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप यही समझो पहले फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे आते हैं, क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट इज q² - 10q + 21। ठीक है, अब यहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा सेकंड और थर्ड पार्ट से। तो जैसे हमने अभी किया, कांस्टेंट टर्म क्या है 21, कांस्टेंट टर्म मींस जिसके साथ q है ही नहीं। इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, 3 7 जा 21 और 7 1 जा। देखो इसके कितने कम फैक्टर हैं, दो, जो कि हमें दिख रहा है 7 + 3 10 होता है, लेकिन ये माइनस में है, तो हमें इसे -7q एंड -3q लिखना पड़ेगा, क्योंकि -7 -3 मिलके ही -10 बनेगा। अंडरस्टूड? वैसे तो हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते थे कि हम ब्रैकेट में लिख ले, पर ऐसे लिखना ज्यादा सही है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आपका। और +21, 7 3 जा 21, ये तो होगी ऑब्जर्वेशन। अब इसे हम कॉमन लेंगे q, दैट विल बी q - 7। यहां से कॉमन क्या आएगा 3, 3 भी कैसा माइनस वाला, सो दैट अंदर -7 आ सके। देखो अगर मैं यहाँ पे +3 कॉमन लेता तो यहाँ पे भी +7 आता, करेक्ट? तो हमारे अलग अलग हो जाते ये वाले दोनों फैक्टर्स, क्यों ये अलग अलग बनते तो हमारा क्वेश्चन ही ना हो पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर -7 बनाने के लिए हमें -3 कॉमन लेना पड़ेगा, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टार। अब यहाँ पे बन जाएगा q - 7 एंड q - 3, एंड दिस इज योर आंसर। अगर यहाँ पे -3 कॉमन नहीं लोगे तो आपका अंदर q - 7 नहीं बनेगा, और q - 7 नहीं बनाओगे तो यहाँ से कॉमन कैसे लोगे, ये तो बनाना जरूरी है ताकि कॉमन आए, इसलिए -3 कॉमन लेना है। ध्यान से करना है इस चीज को, अगले स्टेप करने के लिए पिछले स्टेप पे नजर रखनी पड़ेगी। लास्ट पार्ट बचा है p² + 6p, ठीक है मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, +6p -16। ठीक है, देखो तीनों क्वेश्चंस ना अलग अलग टाइप के हैं। अब देखो 16 में कितना, पहले कांस्टेंट टर्म पकड़ो, कांस्टेंट टर्म के फैक्टराइजेशन करो, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 16 क्या बना है, 2 मल्टीप्लाई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं मैं 16 का, ये लिख दिया। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करके 6 बने? अब बच्चे कहेंगे सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि प्लस करके 6 बनाना है। जी हाँ, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस था, इसीलिए प्लस करके बना रहे थे। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कांस्टेंट टर्म के बाद, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कांस्टेंट टर्म से पहले कौन सा साइन है, कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस साइन है। तो इसीलिए हम दो नंबर ऐसे देखेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आए, 6 आए। तो दैट वी नो कि 2 टू द 4 टू द 8 एंड 2, 8 एंड 2 बनेगा इनसे ही, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है ना 2 2 2, इनसे ही बनेगा। 8 - 2 इज 6 एंड 8 2 जा इज 16। ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करके। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके, जैसे अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। आई बात समझ? दिमाग की बत्ती जलाओ, मिनटोस खाओ और क्वेश्चन को कर दो ऐसे। 6p को कैसे लिखेंगे, 6p को लिखेंगे 8p - 2p -16, यहाँ पे p कॉमन, p + 8, यहाँ पे बताओ क्या कॉमन आएगा, -2। क्यों -2, ताकि अंदर p + 8 बने। पिछला स्टेप भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछले स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। p + 8 p - 2
ऑल थ्री क्वेश्चंस आर स्टार क्वेश्चंस और फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ट्राई ऑल इट्स एग्जांपल्स, क्योंकि ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस के एग्जांपल्स जरूर करके देखना है कि आपको करने आए हैं या नहीं। वो एग्जांपल्स बताएंगे कि आप कर पा रहे हो या नहीं, नहीं कर पा रहे हो तो रिवाइज इट, look at this, revise it, practice it, and thank you so much for watching this video. I hope this video will help you, and if it is, so comment down and share with your friends. कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, समझ में आया, ऑल क्लियर, ऑल अंडरस्टूड। यू कैन राइट दिस, और अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट कर दो, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। बट अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूले, जरूर जरूर करनी है वीडियो शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अदरवाइज ब्रो कोड नहीं बनेगा, फिर वो ब्रो कोड बनाना है ना। तो वीडियो शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। नाउ दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।